अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, जहाँ भी हैं खुशबाश हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के लेसन नंबर 5 में। इससे पहले कि हम अपने आज के इस लेसन का आगाज़ करें, हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछले लेसन्स में अभी तक क्या सीखा है। In previous lessons we have learned how to greet. हमने अपने पिछले लेसन्स में ये सीखा कि हमने ग्रीट किस तरह से करना है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमने सलाम दुआ, जिसको हम कहते हैं उर्दू में, वो किस तरह से करना है, ग्रीट किस तरह से करना है दूसरे बंदे को। एंड वी हैव लर्नड हाउ टू मेक इंट्रोडक्शन। हमने ये सीखा है कि हमने अपना तारुफ किस तरह से कराना है, किस तरह से ख़ुद को मुतारिफ़ कराना है, उसके कौन से स्टेप्स हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। And after that we have learned how to prolong the discussion and how to take leave. हस्ब ज़रूरत गुफ्तगू को अगर आपने लंबा करना है, बढ़ाना है, तो किस तरह से बढ़ाना है, और जब गुफ्तगू को ख़त्म करना है तो किस तरह एक महज़्ज़ब तरीके से, एक तहज़ीब याफ्ता तरीके से रुख़सत लेनी है सामने वाले बंदे से। तो अभी तक के लेसन्स में हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया और इन चीज़ों को देखा है। आइए अब चलते हैं आज के अपने लेसन की तरफ। स्टूडेंट्स, एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि ये जितने भी लेसन्स हैं ये इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं, और इसमें आपको ऐसी सिचुएशंस दिखाई जा रही हैं, ऐसी ऐसी जगह पे आपको लाके समझ लें कि प्लेस किया गया है जो कि रियल लाइफ में होती हैं। जब आप किससे मिलते हैं, उससे उसका हाल अहवाल पूछते हैं, अपना हाल अहवाल बताते हैं, उसके बाद जब आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं तो मुख्तलिफ़ जो ज़िंदगी के पहलू हैं उनके बारे में बात होती है। तो ये प्रोग्राम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको बिल्कुल उन सिचुएशंस में प्लेस किया जा रहा है जहाँ जो कि रियल लाइफ में आपके सामने होती हैं। तो आज के इस लेसन में हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि जब आपने किसी से उसकी एजुकेशन के बारे में पूछना है, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में पूछना है कि उसने कितनी तालीम हासिल की, कहाँ से तालीम हासिल की, तो ये हम किस तरह से पूछेंगे। तो सबसे पहले जब आप किससे पूछते हैं कि आपकी तालीमी काबिलियत क्या है, आपने कितनी तालीम हासिल की, तो आप कहेंगे What is your educational qualification? What is your educational qualification? आपकी तालीमी काबिलियत क्या है। तो आपके सामने का बंदा जो होगा, उसने जो भी डिग्रीज़ की होंगी या जो भी उसकी तालीमी काबिलियत होगी वो आपको बताएगा। जैसा कि अगर उसने अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स किया हुआ है तो वो कहेगा आई हैव डन मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। या फिर अगर वो ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट की है तो कहेगा आई हैव जस्ट completed my graduation। मैंने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। या फिर वो कह सकता है कि आई एम डूइंग माई BCS, मैं अपना BCS कर रहा हूँ, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस। या फिर आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इस्लामिक स्टडीज़, मेरे पास इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स की डिग्री मौजूद है। या फिर अगर वो बंदा उसने MBA किया है, बिजनेस फील्ड से उसका ताल्लुक़ है, तो कहेगा आई हैव डन MBA, मैंने MBA किया हुआ है। तो इस तरह से आपको आपके सवाल के जवाब मिलेंगे। उसके बाद आप ये जानना चाहते हैं कि जिस शख्स से आपकी बातचीत हो रही है उसने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, वो स्कूल किस शहर में वो स्कूल गया, कहाँ स्कूल जाता था। तो आप पूछेंगे Where did you go to school? Where did you go to school? आप स्कूल कहाँ जाते थे। तो जिस भी शहर से उस बंदे का ताल्लुक़ होगा या जहाँ पे वो स्कूल जाता रहा होगा तो वो आपको बताएगा आई वेंट टू स्कूल इन कराची। या अगर वो इस्लामाबाद में गया है तो वो कहेगा आई वेंट टू स्कूल इन इस्लामाबाद या इन पेशावर, या जहाँ कहीं भी स्कूलिंग हुई है उस बंदे की, वो आपको बताएगा कि मैं यहाँ पर
स्कूल गया हूँ। इसी सवाल को आप एक दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, Where did you do your school education? Where did you do your school education? आपने अपनी स्कूल की तालीम कहाँ से हासिल की? तो आपको जवाब मिलेगा I had my school education in Karachi. या आपसे अगर कोई पूछ रहा है Where did you do your school education? तो आप कहेंगे I had my school education in Karachi. अगर कोयटा से की है तो कहेंगे I had my school education in Quetta. या किसी भी और शहर का नाम आप जोड़ देंगे जहां से आपने स्कूल की तालीम हासिल की है। इसी सवाल को एक तीसरे तरीके से पूछा जा सकता है, वो ये है Where did you do your schooling? मतलब वही है कि आप स्कूल कहाँ जाते थे या आप स्कूल कहाँ जाते रहे हैं। तो इसका जवाब है I had my schooling in कराची। मैं कराची में स्कूल जाता रहा हूँ, या मैं पेशावर में स्कूल जाता रहा हूँ, या कोयटा में, किसी भी शहर का जहाँ पे स्कूल जाते रहे हैं आप या सामने वाला बंदा जाता रहा होगा वो आपको बताएगा। फिर अगर आप गुफ्तगू को मज़ीद आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं Where did you go to college? आप कॉलेज कहाँ जाते थे? तो सामने का बंदा आपको बताएगा I went to college in इस्लामाबाद। मैं इस्लामाबाद में कॉलेज जाता था। फिर यही सवाल आप दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं Where did you go? Where did you do your college studies? आपने अपनी कॉलेज की स्टडीज़ कहाँ से की? तो I had my college studies in इस्लामाबाद। ये जवाब है इसका कि मैंने अपनी कॉलेज की स्टडीज़, कॉलेज की तालीम इस्लामाबाद से हासिल की। या इसका ये जवाब हो सकता है I did my college studies in इस्लामाबाद। मैंने अपनी कॉलेज की तालीम इस्लामाबाद से हासिल की। ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं एक ही सवाल को पूछने के, या एक ही सवाल के मुख्तलिफ़ जवाबात हैं। ये इसलिए आपके सामने मैं रख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो, जो आपको पैटर्न आसान लगे, जो सेंटेंस आसान लगे, जो जवाब आसान लगे, आप उसको चूज़ करें और उसको यूज़ करें। और ये सारे जवाबात ठीक हैं, आप इन सब को अपने रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, while talking about your education, if you have a postgraduate degree, first mention that degree. जब आप अपनी तालीमी काबिलियत के बारे में बात कर रहे हों, किसी को बता रहे हों, तो हमेशा अपनी जो बड़ी डिग्री है आपके पास, जैसे कि अगर आपके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है यानी कि मास्टर्स की डिग्री है, तो आप पहले उसका जिक्र करेंगे। आफ्टर दैट मेंशन अबाउट योर ग्रेजुएशन एंड देन डिप्लोमा। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे, पहले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बारे में, उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री के बारे में, और उसके बाद डिप्लोमा के बारे में बताएंगे। हमेशा आपने शुरू करना है अपनी हायर डिग्री से, जो आपके पास सबसे हायर डिग्री है उससे आपने शुरू करना है इंट्रोडक्शन अपनी एजुकेशन के बारे में जब आप बता रहे हों। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, मैंने आपको शुरू में बताया कि ये सारे लेसन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किए गए हैं इस तरह से कि आपको आसानी हो सिचुएशंस को समझने में। जब आप किसी भी सिचुएशन में हो तो आपसे कोई बंदा अंग्रेज़ी ज़ुबान में सवाल करे तो आप जवाब देने के काबिल हों। और उसके साथ साथ प्रैक्टिस एंड परफॉर्म दीज लेसन्स रिपीटेडली। जितना हो सके इन लेसन्स को प्रैक्टिस करें, इनको परफॉर्म करें, ताकि जब कभी आप किसी सिचुएशन में हो तो आप परफेक्टली उसको हैंडल कर सकें। आज का ये लेसन बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।